नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे व्यवहारवादी सिद्धांत। ठीक है, अपना स्किनर पढ़ लिया है। अब है क्या, पावलोव। ये भी क्या है, एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तो स्किनर सॉरी अपन ने थॉर्नडाइक पढ़ लिया है। तो थॉर्नडाइक क्या, हमने थॉर्नडाइक पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अब है क्या, पावलोव। ये पावलोव भी क्या है, एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। ये भी क्या होगा, इसका भी व्यवहारवादी जब भी बात की जाए तो आप ये बात हमेशा याद रखो, जो अपन ने व्यवहारवाद की उसमें देखा था कि इसमें पुनर्बलन होगा, इसमें उद्दीपक होगा, इसमें अनुक्रिया होगी और इसमें क्या होगा, किसी भी क्रिया को बार बार दोहराया जाएगा और सबसे मेन बात क्या होगी कि संबंध स्थापित करवाया जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये कि पावलोव भी क्या करवाएगा, संबंध स्थापित करवाएगा। ठीक है, क्योंकि व्यवहारवादी ये मानते हैं कि जो अधिगम है वो अधिगम काय के आधार पर होता है, अवलोकन के आधार पर होता है। ये किसी भी प्रकार के संज्ञान पर आधारित प्रक्रिया नहीं है, जैसा संज्ञानवादी कहते हैं। उस पर आधारित प्रक्रिया नहीं मानते कौन, व्यवहारवादी। और ये मानते हैं कि ये क्या होता है, जो अवलोकित किया जाता है उसी के आधार पर क्या होता है, अधिगम होता है। ये चर्चा व्यवहारवादी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी जिस तरह थॉर्नडाइक ने संबंध स्थापित करवाया था, उसी तरीके से पावलोव भी क्या करवाएगा, संबंध स्थापित करवाएगा। यहाँ पर एक थॉट हमें ध्यान रखना है इसके बारे में, क्या कि थॉर्नडाइक जहां पर ये कह रहा है कि अधिगम एक प्रकार का संबंध स्थापित करना है, और संबंध स्थापित करना है, लेकिन ये जो संबंध है, ये संबंध स्थापित करना एक मानसिक प्रक्रिया है और जिसे मस्तिष्क करता है, ये कहता है कौन, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक क्या कहता है कि सीखना एक क्या है, संबंध स्थापित करने की मानसिक प्रक्रिया है, जिसका संपादन कौन कराता है, मस्तिष्क कराता है। और पावलोव क्या कह रहा है, पावलोव ये कह रहा है इसी बात को कि सीखना उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक संबंध स्थापित करना ही क्या है, अधिगम है। मतलब ये हुआ कि दोनों ने सीखने के बारे में जो चर्चा की, वो चर्चा किसको लेकर की, तो इन्होंने संबंध स्थापित करने को लेकर चर्चा की। तो पूरा व्यवहारवाद संबंध को लेकर यहाँ पर चलेगा। जिस तरह थॉर्नडाइक ने संबंध स्थापित करवाया था बिल्ली और किसके बीच, मछली के बीच। ठीक है, वैसे ये भी संबंध स्थापित करवाएगा। अभी अपन देखते हैं कैसे। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात आपको एक याद रखना है क्या, कि आर एस थ्योरी पर ये क्या रहेंगे, केंद्रित रहेंगे। मैंने कहा ना, आर एस थ्योरी। अब इसमें से इसके दो भाग हो जाएंगे आर एस थ्योरी के, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्किनर पे चल के। तो एक तो पावलोव और एक कौन है, आपका थॉर्नडाइक है। ये दोनों सबसे ज्यादा जिसको बल देंगे वो होगा क्या, उद्दीपक। वो होगा क्या, उद्दीपक। तो थॉर्नडाइक और पावलोव ये दोनों एस टाइप थ्योरी की चर्चा करेंगे। ठीक है, थॉर्नडाइक भी और पावलोव भी, ये दोनों। ठीक है, मतलब मैंने कहा कि व्यवहारवादी आर एस थ्योरी को लेके चलेंगे, जिसमें से जब स्किनर की बात आएगी तो स्किनर इस पे बल देगा, लेकिन ये किस पे बल दे रहे हैं, एस टाइप थ्योरी देंगे। तो पावलोव और इसको ये दोनों एस टाइप थ्योरी देंगे, और पावलोव और थॉर्नडाइक दोनों को, पावलोव और थॉर्नडाइक दोनों को परंपरागत अनुबंधनवादी कहा जाएगा। ठीक है, परंपरागत साहचर्यवादी, परंपरागत संयोजनवादी इनको कहा जाएगा। इनको पावलोव को और किसको, थॉर्नडाइक को। तो आप ये याद रखना, अगर आपसे ये पूछा जाए कि परंपरागत क्या नाम से अनुबंधनवादी कौन है, तो परंपरागत कौन है, पावलोव है, और परंपरागत कौन है, थॉर्नडाइक है। और दोनों की जो थ्योरीज हैं वो एस टाइप थ्योरीज हैं। स्किनर की बात करेंगे तो आर टाइप थ्योरी आ जाएगी वहां पे। ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं पावलोव। तो जैसे अमेरिका का रहने वाला था, मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा अमेरिकी ही है, तो वो अमेरिका का रहने वाला था थॉर्नडाइक। बस अंतर क्या था कि इसमें जो पावलोव है वो पावलोव रहने वाला है कहाँ का, रूस का। इसकी जो नागरिकता है वो नागरिकता कहाँ की है, रूस की है। वो नागरिकता कहाँ की है, रूस की। ठीक, तो देखो जरा, ये रहने वाला है कहाँ का, रूस का। रशियन क्या है, ये मनोवैज्ञानिक नहीं था, ये शारीरिक क्या करता था, अध्ययन करता था शरीर की गतिविधियों पर। तो शारीरिक क्या था, ये विज्ञानी था, शरीर विज्ञानी था कौन, पावलोव। ठीक है, अब देखो जरा, पावलोव हम यहाँ फिर वही बिंदु देखेंगे, इसका प्रयोग देखेंगे, इसके प्रयोग का शिक्षा मनोविज्ञान में क्या उपयोग हो सकता है वो देखेंगे। और पावलोव ने ऐसा क्या किया, उसमें ऐसा क्या था कि इसने क्या कर दिया, एक क्रांति ला दी किसमें, मनोविज्ञान में। तो वो प्रयोग हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो जरा, ये जो पावलोव है, इस पावलोव का जो अध्ययन इसने किया, ये पावलोव का
इसने जिस पर क्या किया, प्रयोग किया, वो प्रयोग इसने किसके ऊपर किया, तो हम कहेंगे कि वो प्रयोग किया इसने कुत्ते पर। सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि कुत्ते पर, अगर ऑप्शन में दिया हो तो ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं दिया तो पूरा होगा कुत्ते की लार ग्रंथि, ये कहेंगे हम, कुत्ते की लार ग्रंथि, ठीक है। और इस लार ग्रंथि का जो नाम है वो है क्या, पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है। तो इसने जिस पर प्रयोग किया वो क्या थी, पैरोटिड ग्रंथि। और कुत्ते पर तो किया, लेकिन कुत्ते की काय पर किया, लार ग्रंथि पर इसने क्या किया, प्रयोग किया। और अब हम ये समझ सकते हैं कि ये जो लार है, ये इस लार का संबंध, ये लार आना एक प्रकार की क्या है, लार आना एक प्रकार की सहज क्रिया है, सहज क्रिया, ठीक है। या फिर हम कहें कि ये क्या है, प्रत्यावर्ती क्रिया है। कैसी है, प्रत्यावर्ती क्रिया है या सहज क्रिया है। और सहज क्रिया क्या है, सहज क्रिया क्या है, तो सहज क्रिया ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कैसी होती हैं, अनियंत्रित होती हैं, जो कैसी होती है, अनियंत्रित होती है, ठीक है। तो मतलब ये कि इसने जो प्रयोग किया वो कुत्ते पर तो किया, लेकिन इसका जो संबंध होगा वो सहज क्रिया पर ये क्या करेगा, संबंध स्थापित कराएगा। सहज क्रिया इसका क्या होगा, मूल उद्देश्य होगा। अब लार का आना एक सहज क्रिया है, तो जो ये अनुबंधन कराएगा वो एक क्या होगा, सहज क्रिया पर आधारित क्या होगा, अनुबंधन होगा। अब अनियंत्रित क्रिया जिस पर, अब आप कहोगे कि अनियंत्रित क्रिया क्या होती है, तो अनियंत्रित क्रिया का मतलब ये होता है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। अगर हम चाहें कि हम अपनी हार्ट बीट को रोक लें तो आप नहीं रोक पाओगे, आप चाहोगे आप पलकों का झपकाना रोक लें, आप नहीं रोक पाओगे, आपके शरीर के अंदर जो जैविक क्रियाएं हैं आप उनको रोक लो, नहीं रोक पाओगे। यानी यहाँ पर जो भी क्रियाएं होंगी वो सारी क्रियाएं कैसी होंगी, अनियंत्रित होंगी, ठीक है, मतलब अनैच्छिक होंगी। आप यहाँ पर सहज क्रियाएं होंगी जिनका आपको पता भी नहीं चलेगा और क्रियाएं क्या होती रहेंगी, ठीक है। तो सहज क्रिया है लार का आना। अब देखना जरा, ये जो कुत्ते की लार ग्रंथि है, पैरोटिड ग्रंथि, इस लार ग्रंथि का ये किस तरीके से प्रयोग करता है वो हम देखते हैं। वो ये देखते हैं कि इसने एक लिया क्या, कुत्ता, ठीक है। अब ये करेगा क्या कि ये जो लार है, ठीक है, ये जो लार है, इस लार का संबंध स्थापित कराना है, कैसे, इसका संबंध स्थापित कराना है। देखो, अब देखो ये क्या करेगा, ये यहां से करेगा क्या कि देखो संबंध स्थापित कराना है इसको भी, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, ये व्यवहारवादी है, तो ये भी क्या करेगा, संबंध स्थापित करवाएगा, ये भी क्या करेगा, संबंध स्थापित कराएगा। लेकिन ये संबंध स्थापित किसमें कराएगा, तो देखो जरा, ये जो संबंध स्थापित कराएगा वो कराएगा किसमें, लार में। लार का संबंध स्थापित कराना है इसको, काय के साथ, कृत्रिम उद्दीपक के साथ, काय के साथ, कृत्रिम उद्दीपक के साथ, ठीक। तो कृत्रिम उद्दीपक के साथ ये क्या करेगा, संबंध स्थापित कराएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि व्यवहारवादी दो चीजों को लेके चलते हैं, और इसने खुद ने भी क्या कहा है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित कराना ही क्या है, अधिगम है। इसका थॉट क्या है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित कराना ही क्या है, आपका अधिगम है। तो ये जो लार है, ये लार यहाँ पर है क्या, एक प्रकार की अनुक्रिया के रूप में होगा। लार क्या होगा, अनुक्रिया के रूप में होगा। तो देखो लार यहाँ पर क्या है, अनुक्रिया है, और यहाँ पर घंटी क्या होगी, एक कृत्रिम क्या होगी, उद्दीपक होगी। और इसका थॉट क्या है, थॉट को मैं फिर दोहरा रहा हूं, थॉट क्या है, थॉट है ये कह रहा है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित करवाना ही अधिगम है। मतलब ये हुआ कि ये इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करवा देगा, और वही क्या कहलाएगा, आपका परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत कहलाएगा, वही शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहलाएगा, उसी को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं जरा कैसे ये करेगा, इसके बीच संबंध स्थापित कैसे कराएगा, ठीक। तो हमें केवल इसको समझना है, संबंध को समझना है। तो देखो जरा, है क्या, इसने लिया क्या, एक कुत्ता, ठीक, इसने क्या लिया, एक
कुत्ता लिया, मैं ड्राइंग नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास चित्र नहीं है, बस आप तो समझ जाना। ये एक क्या है, ये बॉक्स नहीं है, ये एक क्या है, प्रयोगशाला है, ये एक क्या है, प्रयोगशाला है, ठीक है, ये क्या है, एक प्रयोगशाला है। और ये जो प्रयोगशाला है, ये प्रयोगशाला ऐसी है, पूरी तरीके से एयर प्रूफ है, इसमें किसी भी तरीके का कोई बाह्य अवरोध अंदर तक नहीं जाएगा, कोई बाहर की दुनिया नहीं जाएगी और कुछ भी इसके अंदर अंदर जाने वाला नहीं होगा। ये एक प्रयोगशाला है और इसने इस कुत्ते को उसने क्या कर रखा है, बांध रखा है, इस कुत्ते को उसने क्या कर रखा है, बांध रखा है, ठीक है, यहाँ पर इसने कुत्ते को बांध रखा है। आप मान लो कि यहाँ पर ये कुत्ता मैं जो डॉट बना रहा हूं, मान लो ये है क्या, पैरोटिड ग्रंथि, और इस पैरोटिड ग्रंथि में लगा है क्या, एक पाइप, ठीक है, और ये लगा है, ये रखा है एक क्या, कंटेनर, ये क्या रखा है, एक कंटेनर रखा है, और यहाँ पर हम मान लें कि इसमें आना है क्या, लार, इसमें क्या आना है, लार, तो ये आएगी क्या, इसमें लार आएगी, ठीक है। और ये जो है, जो मैंने डॉट लगाया है, इसको मानो कि ये है क्या, लार ग्रंथि, ये है क्या, लार ग्रंथि, ठीक है, तो ये क्या हो गई, लार ग्रंथि हो गई, ठीक है। तो देखो जरा, या फिर कहें कि ये पैरोटिड ग्रंथि हो गई, पैरोटिड, ठीक, तो देखो ये पैरोटिड ग्रंथि हो गई। और ये जो है यहाँ पर ये क्या लाएगा, भोजन लाएगा, मान लो ये यहाँ पर क्या ले रखेगा, भोजन रखेगा, ठीक, ठीक है। तो अब क्या होना है, अब ये क्या, अब इसने प्रयोग क्या किया, इसने प्रयोग ये किया कि जो भोजन है, ये भोजन यहाँ पर उद्दीपक है, उद्दीपक किसको कहते हैं, ये चर्चा अपन कर चुके हैं। तो ये भोजन यहाँ पर काम कर रहा है किसका, उद्दीपक का, ठीक है, भोजन यहाँ पर काम कर रहा है किसका, उद्दीपक का। लार जो यहाँ पर है वो किसके रूप में है, अनुक्रिया के रूप में है, लार जो है वो एक क्या है, अनुक्रिया है, तो लार एक अनुक्रिया है, भोजन क्या है, एक उद्दीपक है, ठीक है। अब ये और जो प्रयोग किस पर हो रहा है, पैरोटिड ग्रंथि पर हो रहा है, या फिर हम कहें कि सहज क्रिया पर हो रहा है, काय पर हो रहा है, सहज क्रिया पर क्या हो रहा है, ये प्रयोग हो रहा है, ठीक। अब देखो जरा, अब इसमें होगा क्या, यहां पर इसने प्रयोग ये किया, इसने प्रयोग ये किया कि देखो भोजन है, अब ये जो भोजन है, ये जो उद्दीपक है, इसको बोला जाता है क्या, स्टिमुलस, इसको क्या बोला जाता है, स्टिमुलस। तो देखो जरा, ये है क्या, स्टिमुलस, तो देखो ये हो गया स्टिमुलस, और ये है क्या, रेस्पॉन्स, तो ये क्या हो गया, रेस्पॉन्स हो गया, इसको आर कहा और इसको क्या कहा, एस कहा। अब जब प्रयोग किया, तो इसके प्रयोग को समझने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि इसको 3 चरणों में बांट सकते हैं, क्या, एक तो अनुबंधन से पूर्व, एक तो क्या, अनुबंधन से पूर्व की स्थिति होगी, एक होगी अनुबंधन के दौरान, ठीक है, और एक होगी अनुबंधन के पश्चात, ठीक है, एक होगी अनुबंधन किससे पूर्व, एक होगी अनुबंधन के दौरान, एक होगी क्या, अनुबंधन के पश्चात। तो 3 चरणों में हम इसको बांटकर समझ सकते हैं। तो अनुबंधन से पूर्व, अब इसको यहां से यहां तक, मतलब लार था, संबंध स्थापित करवाना था किससे, कृत्रिम उद्दीपक से, किसके साथ, घंटी के साथ। तो यहाँ पर ये जो घंटी है, यहाँ पर ये जो घंटी है, इस घंटी से पूर्व की स्थिति, मतलब ये जो संबंध है, ये जो संबंध है, लार के आने का जो संबंध है, वो संबंध किससे करवाना है, कृत्रिम उद्दीपक से कराना है। तो ये है आपका क्या, एक क्या है, प्राकृतिक उद्दीपक है, ठीक है, कृत्रिम नहीं है, तो इसको कहा जाता है क्या, अनकंडीशनल, मतलब ये क्या है, एक अनकंडीशनल उद्दीपक है। और लार के साथ क्या होगा, लार क्या है, एक कंडीशनल अनुक्रिया है, ठीक है, तो देखो ये है क्या, अनकंडीशनल, और ये जो उद्दीपक है, तो उद्दीपक को हम यहाँ से फिर से कहेंगे क्या, स्टिमुलस, और ये भी ये कैसी है, कृत्रिम है, तो ये कैसी हो जाएगी, कंडीशनल हो जाएगी, ठीक। मतलब ये हो गया क्या, कंडीशनल, क्या नाम से, स्टिमुलस, और ये हो गया क्या, अनकंडीशनल स्टिमुलस। और लार यहाँ पर क्या है, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स है, क्यों, क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है, ठीक है, ये कृत्रिम नहीं है, ये प्राकृतिक है, इसीलिए ये कैसी हो गई, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स हो गया एक। दूसरा क्या हो गया, कंडीशनल स्टिमुलस हो गया, और तीसरा क्या हो गया, अनकंडीशनल स्टिमुलस हो गया।
अब प्रश्न ये कि हम अगर ये समझे कि UCR क्या है, हम समझे कि CS क्या है और हम समझे कि US क्या है, ठीक। तो इसको समझो जरा। अनकंडीशनल का मतलब होता है, ये लिखा है US, अनकंडीशनल का मतलब होता है या फिर UCS, इसको पूरा बोलेंगे क्या, UCS, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, UCS। मैं दोबारा लिख देता हूं, UCS। तो देखो ये अनकंडीशनल क्या है, स्टिमुलस है। अनकंडीशनल का मतलब हुआ कि जिसमें कोई कंडीशन ना हो, है ना, जिसमें कोई क्या ना हो, कंडीशन ना हो। मतलब ये कि बिना किसी भी बाह्य प्रेरणा के, बिना किसी प्रशिक्षण के आप अगर अनुक्रियाएं कर दोगे जिस उद्दीपक के प्रति, वही उद्दीपक कहलाएगा अनकंडीशनल। अभी भी समझ नहीं आया होगा, जैसे भोजन बनता है तो आपको सिखाया नहीं जाता कि भोजन आपके पसंदीदा जो भी हो, लड्डू, पेड़ा, बालूशाही, गुजिया, कचौड़ी, जो भी हो, आप जो भी खाते, हालांकि इनमें से कोई भी चीज अपन को पसंद नहीं है, लेकिन आपको जो भी पसंद हो, ठीक है, वो चीज जहां भी है, तो आपके मन में प्रशिक्षण नहीं दिया घर वालों ने कि आप ये ऐसा होगा तो मुंह में पानी आ जाना चाहिए, लेकिन आ जाएगा। मतलब वहां पर आपका संबंध स्थापित नहीं कराया गया, लेकिन आपने क्या कर दी, आपने अनुक्रिया कर दी बिना किसी प्रशिक्षण के। दूसरी बात, जैसे मान के चलो, एक तो ये बात है कि बिना प्रशिक्षण के क्या हो जाना, अनुक्रिया कर देना, जिसके प्रति आप बिना किसी प्रशिक्षण के अनुक्रिया कर दोगे। फर्ज कर लो कि ये तो खाने की बात थी, आप किसी को लाइक करते हो, पसंद करते हो, ठीक है। अब वो जिसको आप पसंद करते हो, प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं, नायक नायिका हो सकते हैं, आप जिनको पसंद कर रहे हो, तो उसको देख के प्रशिक्षण लेने की जरूरत नहीं है। आपके मन में अपने आप क्या जागेगा, अपने आप आपके मन में क्या होगा, श्रृंगार जागेगा, अपने आप आपके मन में क्या होगा, राग जागेगा, अनुराग जागेगा। उसके लिए आपको प्रशिक्षित कराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपके साथ किसी प्रकार की बाध्यता, कोई कंडीशन नहीं है, और आपने बिना कंडीशन के, बिना प्रशिक्षण के अगर आपने कोई अनुक्रिया कर दी है, तो उसको कहा जाएगा क्या, अनकंडीशनल स्टिमुलस। मतलब ये जो भोजन है, इस भोजन में कोई ऐसी बात नहीं है कि इसके बारे में भी बताया जाए कि आपके मुंह में पानी आना चाहिए जब इसको लाया जाएगा, तो इसमें बिना किसी कंडीशन के है, इसीलिए इसको कहा गया क्या, अनकंडीशनल स्टिमुलस। समझ आ गया। बिना प्रशिक्षण के अगर आप कोई भी अनुक्रिया कर दोगे, वो कहलाएगा क्या, जिसके प्रति कर दोगे वो कहलाएगा अनकंडीशनल स्टिमुलस, या फिर उसको कहेंगे क्या, अनानुबंधित क्या, उद्दीपक, ठीक है। दूसरी बात, अब बात आती है अनकंडीशनल रेस्पॉन्स की। तो रिस्पॉन्स का मतलब क्या, जो आप अनुक्रिया करोगे, अगर आपको प्रशिक्षित करके अनुक्रिया करवाई गई है तो आपकी अनुक्रिया क्या होगी, प्रशिक्षण पर आधारित होगी। अगर प्रशिक्षण नहीं कराया गया है तो आपकी अनुक्रिया क्या होगी, प्राकृतिक होगी। तो जैसा उद्दीपक होगा वैसी अनुक्रिया होगी। अगर आपके सामने कोई नेचुरल चीज आई है, आपके सामने भोजन आया है, आपके सामने कोई ऐसी चीज, जैसे कुत्ता, अगर आप भोजन कर रहे हो और कुत्ता पूंछ हिलाने लगता है ना, तो आपने उसको सिखाया नहीं है कि पूंछ हिलाने लगना, लेकिन वो भोजन को देख के क्या करने लगता है, पूंछ हिलाने लगता है। आप उसको कहते हो लो लो ती 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 कूर कूर, तो वो आपके पास क्या होता है, ये आपसे कंडीशन करा दी, उसके साथ अनुबंधन करा दिया कि आप ती 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 कूर कूर कर रहे हो, आपने क्या करा दिया, उसके साथ एक अनुबंधन करा दिया। लेकिन जब आप बैठे थे, आप भोजन करने बैठे थे, कुत्ते की जो पूंछ हिल रही थी वो आपको ऐसे करके देख रहा था, तो वहां पर आपने अनुबंधन नहीं कराया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अनकंडीशनल अनुक्रिया है, वो अनुबंधित नहीं कराई गई है, वो हो रही है। क्यों? क्योंकि भोजन वहां पर दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स का मतलब होगा कि अगर अनकंडीशनल उद्दीपक है, अगर भोजन है, भोजन को देखकर अगर लार आ रही है, तो ये बिना किसी प्रशिक्षण के आ रही है, इसीलिए अनुक्रिया भी कैसी होगी, अनानुबंधित होगी। और जब बात करेंगे किसकी, कंडीशनल की, अगर उद्दीपक आपका कंडीशनल हुआ, जैसे आपने कुत्ते को लो 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 कूर कूर ती 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 कहा अगर, तो क्या होगा, तो वो कुत्ता आपके पास आएगा। मतलब आपने लोलो कुरकुर तीती से क्या करवा दिया, उसका अनुबंधन करा दिया कि अब लोलो कुरकुर तीती करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, खाने को मिलेगा, ठीक। तो आपने कंडीशन करा दी। अब क्या करेगा, अब आपके हाथ में रोटी नहीं होगी, आपकी लोलो कुरकुर तीती से ही वो क्या करने लगेगा, पूंछ को हिलाने लगेगा। रोटी ना भी हो फिर भी वो क्या करने लगेगा, पूंछ को हिलाने लगेगा। मतलब अब आपने क्या करवा दिया, अब आपने उसका संबंध करवा दिया इन इशारों से, जिन इशारों को देखकर अब वो क्या कर रहा है, पूंछ को हिला रहा है। तो जो पूंछ हिलाना हुआ वो तो हुई अनुक्रिया,
लेकिन आपने जो हाथ में रोटी लेके हलवाई क्या पूछ नहीं, आपने मुंह से इशारा किया, कुछ शब्द बोले और उसने पूछ चलाना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब हुआ कि आपने क्या करवा दी, कंडीशन करवा दी। तो आपने जो उद्दीपक था वो प्राकृतिक नहीं था, आपने इशारा किया था, तो वो कंडीशनल हो गया, मतलब कैसा हो गया, अनुबंधित हो गया। तो अनुबंधित अगर उद्दीपक होगा तो अनुक्रिया भी कैसी होगी, अनुबंधित ही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि CS जो होगा, जो CS होगा इसके बदले क्या होगी, CR होगी, यानी कंडीशनल रिस्पॉन्स होगा इसके साथ। और अगर UCS होगी तो इसके साथ क्या होगी, UCR होगी। बात समझ आ गई, मतलब जैसा उद्दीपक वैसी क्या अनुक्रिया, जैसा उद्दीपक वैसी क्या अनुक्रिया। तो यहां पर उद्दीपक अगर कंडीशनल है तो अनुक्रिया भी कंडीशनल है, अगर उद्दीपक क्या नाम से अनकंडीशनल है तो अनुक्रिया भी क्या है, अनकंडीशनल है। ये टर्म आपको याद रखना है, समझना है, ताकि आप आसानी से आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो जरा, पहली बात अपन चल रहे हैं अनुबंधन से पूर्व की ओर। अनुबंधन से पूर्व क्या होगा, तो आप मुझे बताओ, आपका संबंध अनुबंधन जैसे देखना जरा, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं अमिताभ बच्चन साहब का, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन साहब दाढ़ी रखते हैं फ्रेंच, ठीक, और काफी चलन में भी उनकी दाढ़ी नहीं, कहीं भी केवल फ्रेंच ही दाढ़ी बना दी तो हम समझ जाते थे कि अमिताभ बच्चन की ये दाढ़ी है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि जिसकी पहचान हो सकती है कोई विशेष, ठीक है, और फिर केवल उसी चीज को लेके चलते हैं। जैसे हम लोगो ले सकते हैं कि अपन ने किसी कोचिंग का लोगो ले लिया और वो लोगो अगर दिख रहा है तो हमारी कंडीशन अपने आप हम क्या करेंगे, अनुक्रिया कर देंगे कि ये उनका है, ठीक। तो कहने का मतलब ये होता है कि जैसे आप अमिताभ बच्चन ने क्या किया था, दाढ़ी रखी, वो उसकी पहचान बन गई, वो उसकी क्या बन गई, पहचान बन गई। तो कहने का मतलब ऐसे ही और हो सकते हैं जिनकी अपनी क्या हो सकती है, पहचान हो सकती है। तो पहले तो उसने क्या किया, ऐसा नहीं था कि वो अमिताभ बच्चन ने पहले बता दिया था कि मैं ऐसी दाढ़ी रखूंगा तो ये मेरी पहचान होगी, ऐसा नहीं बताया था। जैसे सूर्यवंशम मूवी में स्प्रे को वो जो चंदन का वो खीर वीर का डब्बा लेके जब वो आता है, अमिताभ बच्चन का कौन भाई कौन है वो, तो वो आता है तो वो कहता है नहीं लास्ट में कि जब उसको क्या नाम से अस्पताल में एडमिट कराया जाता है कि हम खुशबू से समझ गए थे कि वो खुशबू आपकी थी, लेकिन हम उस समय किसी और ख्यालों में थे। तो कहने का मतलब उस खुशबू के साथ उनका क्या था, अनुबंधन था, लेकिन वो खुशबू से पहले से अनुबंधन तो नहीं था, अनुबंधन कराया गया, मतलब वो इत्र वो ही लगाता है, ऐसा उसने अपनी पहचान उसको बना ली, तब जाके अनुबंधन हुआ ना। वैसे अमिताभ बच्चन ने जो दाढ़ी का हम समझ रहे हैं कि भाई ये अमिताभ बच्चन की दाढ़ी है, तो ये एक प्रकार से क्या है, मैं कोचिंग में हूं अभी लगा रहा हूं, तो अनुबंधन में क्या है कि अनुबंधन में क्या है कि पहले से अनुबंधित नहीं होगा, कराया जाएगा अनुबंधन। तो मैं यहां ये बताना चाह रहा हूं कि अनुबंधन से पूर्व तो आपको नेचुरल करना पड़ेगा, मतलब ये करना पड़ेगा कि भोजन है तो भोजन लाना पड़ेगा, मतलब अनुबंधन जब कराने से पूर्व आपको क्या लाना पड़ेगा, भोजन लाना पड़ेगा, ठीक। अब भोजन को मैं यहाँ पर UCS लिख सकता हूं, तो अनुबंधन से पूर्व आपको क्या लाना पड़ेगा, UCS, अनकंडीशनल क्या होगा, स्टिमुलस, और अनकंडीशनल स्टिमुलस जब होगा तो अनकंडीशनल क्या होगा, रेस्पॉन्स होगा। ये अनुबंधन से पहले की स्थिति है। अब वो क्या करेगा, इस काम को दोहराएगा। अब दूसरी कंडीशन में उसको अनुबंधन कराना है, संबंध स्थापित कराना है। जैसे आपको छोटा आ है, किसी को छोटा आ कहेंगे, ऐसा करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इससे परिचित कराओगे, फिर आप क्या करोगे, आपने लिखवा दिया अमल, तो फिर क्या होगा, जब आप पूरा अमल लिखवा दोगे बच्चे से, तो क्या होगा कि बच्चे का पहले अनुबंधन आ के साथ आपने करा दिया, फिर आपने अनुबंधन मां से करा दिया, फिर आपने अनुबंधन ला से कराया है, आपने पूरी हिंदी वर्णमाला क्या नाम से बच्चे को पढ़ाई है। तो अब वो क्या करेगा, इसको मिला के क्या कर देगा, पढ़ देगा, इसको मिला के पढ़ देगा। क्यों, क्योंकि इससे अनुबंधन पहले हो चुका है। अगर उसका केवल इससे अनुबंधन होता क्या नाम से, आ से, केवल आ से, तो वो आ ही पढ़ पाता, मल नहीं पढ़ पाता, यानी अनुबंधन आपको स्थापित कराना पड़ता। तो अनुबंधन स्थापित कराएंगे हम यहाँ पर। अब क्या होगा, अब जब साथ में लेके चलोगे, साथ में लेके चलते हैं कि आ से अनार, तो हमने कहा कि आ से अनार, तो आप वहां पे अनार का चित्र भी है और आ भी है, तो इस आ का संबंध कैसे हो गया, अनार से हो गया काफी लंबे समय तक। हो सकता है कि आज तक भी हम यही कहते हो ए फॉर एप्पल, क्या ए फॉर और कुछ नहीं होता, लेकिन बचपन में हमारा अनुबंधन ए फॉर एप्पल से कराया गया, बी फॉर बॉल के साथ कराया गया। तो कहने का मतलब जिसके साथ अनुबंधन कराया जाएगा तो वो शब्द भी होगा जिससे कराना है,
और जिसके साथ कराना है वो वस्तु भी वहां मौजूद होगी। तो जब अनुबंधन कराने की स्थिति होगी तो इसमें क्या होगा, अनुबंधन कराना था किसके साथ, घंटी के साथ। तो घंटी के साथ अनुबंधन कराना है तो वो क्या रखेगा, क्या रखेगा, मतलब यहाँ पर क्या था, अनकंडीशनल क्या था, स्टिमुलस था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो वो एक अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी भोजन को तो लेके चलेगा ही चलेगा, इसके साथ साथ वो क्या करेगा, कंडीशनल स्टिमुलस यानी CS यानी घंटी, इसको भी साथ में लेके चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो अनुक्रिया होगी वो अभी भी अनकंडीशनल क्या होगा, रेस्पॉन्स होगा, अभी भी क्या होगा, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स होगा। क्यों, क्योंकि अब देखना अनुबंधन किसके साथ कराना है, अनुबंधन कराना है किसके साथ, घंटी के साथ। अब वो ये चाह रहा है कि मैं बस केवल घंटी बजाऊं, मैं केवल घंटी बजाऊं और क्या आ जाए, लार आ जाए। तो वो क्या करेगा, इस क्रिया की पुनरावृत्ति करेगा, इस क्रिया को क्या करेगा, बार बार दोहराएगा, इस क्रिया को क्या करेगा, बार बार दोहराएगा। ठीक, बार बार दोहराएगा। ठीक है, अब जब वो बार बार इसको क्या करेगा, वो दोहराएगा। अब जब बार बार दोहराएगा तो तीसरी कंडीशन में वो प्रयोग करके देखेगा कि मैं देख लूं अनुबंधन हुआ या नहीं। तो वो यहाँ पर क्या करेगा, अब वो केवल इतना करेगा कि यहाँ पर वो CS लाएगा, केवल CS का मतलब घंटी, अब भोजन नहीं लाएगा। और जैसे ही CS लाएगा तो मैंने कहा जैसा उद्दीपक वैसी अनुक्रिया, तो यहाँ पर कंडीशनल रेस्पॉन्स है, सॉरी कंडीशनल स्टिमुलस है, तो कंडीशनली क्या होगा, रेस्पॉन्स होगा। यानी CS के बराबर CR होगा, UCS प्लस CS के बराबर क्या होगा, UCR होगा, और UCS के बराबर क्या होगा, UCR होगा। यानी भोजन के साथ ये सारी चीजें, ये तीन क्या नाम से चरण है। अब देखो यहाँ पर वो यहाँ तक आएगा और यहाँ आके क्या हो जाएगा, अनुबंधन स्थापित हो जाएगा घंटी के साथ किसका, लार का, घंटी के साथ किसका, लार का। यही तो वो चाह रहा है, अनुक्रिया को स्थापित कराना चाह रहा है किसके साथ, घंटी के साथ। अब आप कहोगे कि इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या, फायदा क्या है। तो देखो अभी ये सिद्धांत पूरा नहीं हुआ है। अब आपको ये समझना है कि जो कुत्ता था, इस कुत्ते को जब भोजन दिखाया गया होगा पहली बार इस कंडीशन में, तो कुत्ते के मुंह से लार आई होगी, स्वाभाविक है। इस कंटेनर में उसने माप लिया होगा कि लार की मात्रा बढ़ रही है। फिर ये भोजन के साथ हुआ होगा। दूसरे में उसने क्या किया होगा, घंटी भी बजाई होगी, घंटी भी बजाई होगी, भोजन भी दिया होगा, घंटी भी बजाई होगी, भोजन भी दिया होगा, फिर भी देखा होगा कि भाई लार आ रही है। फिर उसने देखा कि भाई घंटी जो बजा रहे हैं, लार जो आ रही है, क्यों ना हम ऐसा करके देख लें कि भोजन ना लें, सिर्फ घंटी बजा दें, है ना। तो सिर्फ घंटी बजा दी, सिर्फ घंटी बजा दी, और जब सिर्फ घंटी बजा दी तो लार आ गई, लार आ गई, अधिगम हो गया। अब मतलब ये हुआ कि घंटी बजाई और लार आ गई। तो यही उसको क्या करना था, कराना था अनुक्रिया के साथ। मतलब जो अनुक्रिया थी, लार थी, ये लार को अब उसने भोजन से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ घंटी से लाकर बता दिया। अब आप ये कहोगे कि इससे हुआ क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान में इसके अंदर क्या हुआ है। तो मैं आपसे कहूंगा शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर इसमें अगर हम बात ये करें कि इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान हो सकता है, तो पहली बात आप बालक के अंदर विभिन्न प्रकार की रुचियां, विभिन्न प्रकार की आदतों, ठीक है, विभिन्न प्रकार की क्या मनोवृत्तियों, ठीक है, मनोवृत्तियों का क्या कर सकते हो, विकास कर सकते हो। काय के माध्यम से, इसके माध्यम से। अब आप कहोगे ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो देखो जरा, आप उसकी जो रुचियां हैं, उसकी जो आदतें हैं, उसकी जो मनोवृत्तियां हैं, उसका आप विकास करवा सकते हो, नई आदतें डाल सकते हो। कैसे, अनुबंधन करा के। मतलब ये कि अच्छी जो आदत है उससे उसका अनुबंधन करा दोगे तो वो अच्छा करना सीख जाएगा। रुचियां मतलब अनुबंधन स्थापित, ये आप करा सकते हो किससे, इस वाले सिद्धांत से। दूसरा, इसका जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या नाम से इसका जो योगदान है, वो दूसरा योगदान क्या है, दूसरा योगदान है कि आप इसमें भाषा ज्ञान भी करा सकते हो, भाषा का ज्ञान भी कराया जा सकता है, भाषा का ज्ञान भी कराया जा सकता है। किसके माध्यम से, अनुकूलित अनुक्रिया के माध्यम से। तीसरा देखो इसका भाषा में क्या योगदान, तीसरा योगदान क्या है, तीसरा योगदान है कि भाषा शिक्षण में
या फिर हम यहां पर कहें कि अध्यापन कार्यों में जो हम प्रयोग करते हैं क्या, दृश्य और श्रव्य सामग्री, दृश्य और श्रव्य सामग्री, वो दृश्य और श्रव्य सामग्री भी क्या है, इसी की देन है। मतलब जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दे रहा था कि आ से अनार, तो इसका मतलब आपने आ से अनार का अनुबंधन करा दिया है, तो आप उसको भाषा ज्ञान करा रहे हो या नहीं करा रहे हो, रुचियों आदतों का क्या करा रहे हो, इसमें विकास करा रहे हो, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और भी कई प्रकार के क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये जो है, लेकिन ये सब होगा कैसे, ये सब ऐसे होगा, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, ये सब तब हो पाएगा जब आप क्या होंगे, पुनरावृत्ति, ठीक है, जब आप क्या करोगे, पुनरावृत्ति करोगे। पुनरावृत्ति पर बल देता है, मतलब ये तब होगा जब आप क्या करोगे, पुनरावृत्ति दोगे। पुनरावृत्ति का मतलब देखो, उसने भी घंटी को क्या किया था, बार बार बजाया था, तो ये तभी हो पाएगा जब आप पुनरावृत्ति करोगे। आप अगर सिर्फ एक बार उसको आ से अनार बता दो तो अनुबंधन नहीं होगा। एक बार अगर आ से अनार बता दोगे अनुबंधन नहीं होगा। अनुबंधन कब होगा, जब आप क्या करोगे, उसकी बार बार पुनरावृत्ति करोगे। तो एक तो ये बात याद रखना है। दूसरी बात ये कहता है, ये सिद्धांत ये कहता है कि जो क्या नाम से आपका जो ये अनुक्रिया है, ठीक है, जो क्या नाम से आपकी अनानुबंधित जो अनुक्रिया है, ये कहता है कि जो अनानुबंधित अनुक्रिया है, ये अनानुबंधित अनुक्रिया क्या होती है, अर्जित होती है। ये क्या होती है, अनानुबंधित क्रिया अर्जित होती है। और ये कैसी होती है, मनोवैज्ञानिक होती है। ये कैसी होती है, मनोवैज्ञानिक होती है। ये भी कहता है कौन, ये सिद्धांत ये बताता है कि पुनरावृत्ति कराना पड़ेगी। पुनरावृत्ति के लिए आपको ये समझना है कि आप एक अध्यापक हो, आप अगर उसको किसी आदतों का, किसी संवेग का, ठीक है, क्यों संवेग के बारे में भी पौलोव ने कहा है कि संवेग सभी प्रकार के विकासों का क्या है, एक रीढ़ है। तो अगर आप कोई अच्छे संवेगों का विकास चाह रहे हैं, आप आदतों का विकास चाह रहे हैं, तो आप जोश से चाह रहे हैं, उसको बार बार क्या करना पड़ेगा, आपको दोहराना पड़ेगा। ये बात यहाँ पर इस पर जोर दिया जाता है। अनानुबंधित जो अनुक्रिया होगी वो पैदा ही हुआ है उस अनुक्रिया को लेकर, आपको क्या करना है, वो अर्जित प्रकार की अनुक्रिया है। इसका मतलब ये कि आप जो चाहो सो उसके जो चाहो जिससे उसका अनुबंधन करा सकते हो, क्योंकि अनानुबंधित अनुक्रिया आपको प्रेम, जैसे यहाँ पर अपन एक और ले सकते हैं क्या, चौथा, कि आप प्रेम, घृणा, डर, ठीक है, प्रेम, घृणा, डर, क्रोध आदि संवेगों का भी क्या कर सकते हो, इसमें विकास कर सकते हो, मतलब अनुबंधन करा सकते हो, प्रेम, घृणा का, डर का, क्रोध का। तो ये इसका क्या है, एक शैक्षिक क्या नाम से इसका प्रयोग है। लेकिन ये कब होगा, जब आप इसका क्या करोगे, पुनरावृत्ति करोगे। और ये बात आपको समझना है, ये बेस है। अनानुबंधित अनुक्रिया क्या होती है, अर्जित होती है, और आप उसको जो बताओगे उसके साथ उसका अनुबंधन हो सकता है। ये बात है, ये क्या नाम से इसका उपयोग है काय के अंदर, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। अब देखो जरा, अब एक बात हमें और ध्यान देना है, क्या, वो एक बात ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर सावधानियां भी हैं, या फिर हम कहें कि यहाँ पर कुछ तथ्य भी हैं। जैसे तथ्य है पहला, क्या, विलोपीकरण। क्या, विलोपीकरण। अब आपसे पूछा जा सकता है विलोपीकरण, या आपसे पूछा जा सकता है कि विलोपन क्या है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर इसका क्या योगदान है, आप आराम से समझ जाओगे। पहले इस शब्द का मतलब समझो, विलोपन का मतलब समझो आप भूल जाना, लुप्त हो जाना, खत्म हो जाना। अब जैसे मान के चलो आपका अनुबंधन है किसी अच्छी चीज के साथ, जैसे मान के चलो कि आपका अनुबंधन, चलो इसी को लिए लेते हैं, ठीक है, वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसी को लिए लेते हैं, जैसे घंटी है। अब घंटी, आप सिर्फ घंटी बजाओ, उसको भोजन ना दो, तो भैया कितने दिन लार निकालेगा पट्टा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। वो कहे यार तुम तो सभी बनाने लगे, हम क्या नाम से क्या सोच रहे, जमाना क्या हो गया,
बदमाश हो गया। मतलब ये हुआ क्या, वो बेचारा जैसे तैसे तो उसने अनुबंधन किया, तुम्हें घंटी के साथ, और तुमने उसको बेवकूफ बनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो क्या होगा कि आप सिर्फ घंटी घंटी अगर बजाओगे, भोजन लाके नहीं दोगे, तो उसका लाल निकलना बंद हो जाएगा, तो उसे कहा जाएगा क्या, विलोपन। मतलब ये हुआ कि जब अनानुबंधित जो उद्दीपक है उसके साथ जो अनुबंधित क्या थी, जो अनुक्रिया थी, ठीक है, अनुक्रिया थी, वो अनुक्रिया होना बंद हो जाए, उसे कहा जाएगा क्या, विलोपन। ठीक है, मतलब घंटी बजाने से अगर लार नहीं निकलेगी तो हम कहेंगे क्या हो गया, विलोपन हो गया। आपने किसी रुचि का विकास करवाया और आप उसकी रुचि के हिसाब से चीजें उसको नहीं मिलेगी, लंबे समय तक पाठ्यक्रम ना मिले, शिक्षण की विधियां उसको रुचिकर ना हो, तो धीरे धीरे वो क्या होने लगेगा, चीजों को भूलने लगेगा। मतलब ये जैसे कि हमने वहां पे पढ़ा था थॉर्नडाइक में अभ्यास का नियम हमने पढ़ा था कि उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। ठीक है, तो उपयोग का नियम और अनुपयोग का जो नियम था, उसमें अगर हम उपयोग कर रहे थे तो चीजें हमें याद रह रही थी, और अगर हम अनुपयोग कर रहे थे तो हमें चीजें याद नहीं हो रही थी। तो वो बात यहाँ पर भी सेम वैसा ही है। अगर आप उसको वही कराते रहोगे तो उसका क्या रहेगा, वो अनुबंधन रहेगा, और अगर कराना बंद कर दोगे तो अनुबंधन खत्म हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा यहां पर है स्वतः प्रकटीकरण। एक शब्द ये है स्वतः प्रकटीकरण। ठीक है, आपको ये देखना है स्वतः प्रकटीकरण। अब देखो स्वतः प्रकटीकरण का क्या मतलब है, मतलब ये कि फर्ज कर लो कि आपने लंबे समय तक उसको आपको कोई चीज आती है और आपने क्या किया कि लंबे समय तक आपको यूं ही बेवकूफ घंटी बजा दी गई और आपको खाने के लिए कुछ दिया नहीं गया, लेकिन फिर क्या होगा, आपके वो एक बात ये मान के चलो कि वो बात आपके अचेतन मन में चली गई है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब कुछ समय बाद अगर आपका फिर से अनुबंधन कराया जाएगा तो आप वही अनुक्रिया फिर से करने लगोगे। मतलब घंटी के साथ अगर बीच में ब्रेक दे दिया, घंटी के साथ खाना नहीं दिया, और कुछ समय बाद अगर खाना देना शुरू कर दिया, तो वो स्वतः क्या कर जाएगा, उसी क्रिया को फिर से दोहराने लगेगा। उसे कहा जाता है क्या, स्वतः प्रकटीकरण। तीसरी बात जो यहाँ पर है वो है क्या, सामान्यीकरण। क्या, सामान्यीकरण। अब देख रहे हैं जरा, सामान्यीकरण। किसी सामान्यीकरण का मतलब क्या है, सामान्यीकरण का मतलब है कि जो घंटी बजाई थी, अब घंटी जैसी आवाज, जैसे हमने थॉर्नडाइक के सिद्धांत की तरफ फिर ले जा रहा हूं। मैंने वहां पर एक बात छोड़ रखी थी कि ये पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के जैसा है। ठीक है, साहचर्य स्थानांतरण का सिद्धांत जो है वो क्या नाम से साहचर्य स्थानांतरण, जो थॉर्नडाइक में हमने पढ़ा था कि थॉर्नडाइक का जो हम पढ़ रहे थे गुण नियम, उन गुण नियमों में मैंने एक जगह ये बात रूप रखी थी कि ये वाला जो सिद्धांत है वो अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के जैसा है। ठीक है, आप देखना जरा कैसे सामान्यीकरण। वहां पर क्या हो रहा था कि एक जैसी परिस्थितियां जब होती, समान परिस्थितियां जब होंगी तो वहां पर वैसी ही अनुक्रिया होगी। ठीक है, और यहाँ पर सामान्यीकरण का मतलब है कि घंटी जैसी आवाज ही, ध्वनि ही अगर किसी दूसरी चीज से अगर आप निकालोगे तो भी वो क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। मतलब ये यहाँ से प्रश्न आपसे इस तरीके के कई तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखो यहाँ से प्रश्न बन जाता है आपका क्या कि सामान्यीकरण से कि अगर कोई बालक है, अगर कोई बालक डर रहा है कोई सफेद चीज को देखकर और वो धीरे धीरे मान के चलो वो सफेद आपका कुत्ता हो सकता है या खरगोश हो सकता है या वो सफेद कबूतर हो सकता है, उसको देख के डर रहा है। अगर वो ये हो गए भाई सफेद कबूतर को देख के डरा, वो हर एक सफेद चीज से डरने लगे, सफेद कुत्ते से भी, सफेद कबूतर से भी, सफेद खरगोश से भी, तो हम कहेंगे कि वो क्या नहीं कर पा रहा है, विभेदीकरण नहीं कर पा रहा है, और वो क्या मान करने लगा है, सामान्यीकरण करने लगा है। उसको देखकर वैसी ही प्रतिक्रिया कर रहा है जैसी वो किसको देखकर कर रहा था, सफेद खरगोश को देखकर कर रहा था। यानी सफेद चीज को देखकर डर रहा था, अब वो हर सफेद चीज को देखकर डरने लगा है। इसका मतलब उसने क्या कर लिया है, सामान्यीकरण कर लिया है। अगर वो नहीं डरता तो यहाँ पर कहा जाता है क्या, विभेदीकरण। यहाँ पर क्या कहा जाता है, विभेदीकरण। मतलब अगर वो उनके बीच क्या कर दे, अगर वो उनके बीच जैसे सफेद कबूतर को देख के डरा था ना, अगर सफेद कबूतर की जगह उसके पास सफेद अगर क्या मान के चलो कोई दूसरी चीज आ जाए, खरगोश आ जाए, उससे वो ना डरे, तो इसका मतलब उसने क्या कर लिया, विभेदीकरण कर लिया। कुत्ता उसका जो था, उस कुत्ते मान के चलो एक उसका कुत्ता था
जीवित कुत्ता, उसने काट लिया, लेकिन घर में जो कुत्ता टेडी रखा था उस टेडी से वो पर्याप्त खेल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो टेडी से डरने लगे तो हम कहेंगे सामान्यीकरण, और अगर टेडी से नहीं डरा, टेडी के साथ खेलता रहा, तो हम कहेंगे वहां पर उसके अंदर क्या हो गया है, विभेदीकरण का भाव जाग गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखना है कि विलोपीकरण, स्वतः प्रकटीकरण, सामान्यीकरण, विभेदीकरण। यहाँ पर एक बात और जो सावधानियां यहाँ पर रखी जाए वो काय की सावधानियां हैं, अवरोधन की। ठीक है, मतलब ये कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी अगर क्या नाम से अनुबंधन करा रहे हो तो कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए, अवरोधक नहीं होना चाहिए। देखो ये भी क्या था, जो प्रयोगशाला थी ये क्या थी, एयर टाइट थी, इसके अंदर कोई हवा नहीं आ रही थी, कोई हवा तो आ रही होगी मतलब बाहर की आवाज नहीं आ रही थी, तो अवरोधक नहीं था। आप अगर अनुबंधन करा रहे हो तो अवरोधक वहां पर होना नहीं चाहिए, ये कहता है कौन, पावलोव कहता है। दूसरी बात यहाँ पर पावलोव कहता है कि समय काल, ठीक है, समय काल, समय काल क्या होता है, वो निश्चित हो, मतलब घंटी बजाने का जो समय और भोजन देने का जो समय था वो निश्चित होना चाहिए। यानी आप जो भी अनुक्रिया करा रहे हो, जो भी अनुबंधन कराना चाह रहे हो जिसके साथ, तो समय का विशेष ध्यान रखा जाए, समय में ज्यादा हेरफेर ना हो, तब क्या होगा, समय का। और क्रम, और इसमें क्या, क्रम भी क्या होता है, विशेष ध्यान में रखा जाए, ये कहता है कौन, पावलोव। ये सावधानियां हैं जो ये बताता है कौन, पावलोव। ठीक है, ये सावधानियां हैं जो ये बताता है क्या, पावलोव। ठीक, तो ये बात समझ आई। अब आप आगे देखो जरा, ये बात यहां तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां से आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब इनके बारे में एक बात और समझ लो, मैंने आपको ये प्रयोग बता दिया, इसके शैक्षिक महत्व बता दिए, और पुनरावृत्ति या अनानुगत्य कंडीशन बता दी कैसे होगा, और ये बता दिया कि कैसे नहीं होगा, और ये बता दिया कि यहाँ से आपके पेडागोजी में सवाल बन जाएंगे, कई तरीके के सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं कि बिजली क्या बिजली कड़की और आवाज आई, बच्चा डर गया, फिर केवल बिजली कड़की और बच्चा क्या हो गया, उछल गया, इसका मतलब ये क्या है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, परंपरागत सिद्धांत है, या फिर हम कहेंगे कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। अनुकूलित अनुक्रिया का मतलब क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत क्यों कहा जाता है, तो देखो जरा, अनुकूलित अनुक्रिया, इसका क्या मतलब है, अनुकूलित अनुक्रिया मतलब ये है, अनुकूलित अनुक्रिया का मतलब कि जब जो क्या थी आपकी अनानुबंधित अनुक्रिया थी, ये अनानुबंधित अनुक्रिया, अगर ये अनानुबंधित अनुक्रिया अनुबंधित किसके साथ, उद्दीपक के साथ होने लगे, इसके साथ अनुकूलन कर जाए। जैसे घंटी में भोजन नहीं था, घंटी थी, लेकिन अनुकूलन कर गई वो लार किसके साथ, घंटी की आवाज के साथ, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो बिजली चमकी और आवाज हुई, तो बिजली के चमकने से आवाज का अनुबंधन बना लेगा, और क्या होगा, सिर्फ बिजली चमकेगी, आवाज नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, वो डर जाएगा। ये अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। तो आपको याद रखना है कि पावलोव के सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, परंपरागत सिद्धांत कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। और आपको एक बार याद रखना है कि व्यवहार परिवर्तन का सिद्धांत भी इन्होंने क्या नाम से दिया, किसने, इवान पेट्रोविच पावलोव ने। और इवान पेट्रोविच पावलोव को 1904 में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार भी मिला। ये एक शरीर क्या थे, विज्ञानी थे। ठीक है, और इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं, इनसे एक नाम और जुड़ा है जिसने ये इस प्रयोग को लोगों से जोड़कर देखा, वो है वाटसन। और वाटसन की पत्नी है कौन, रेनेट। वाटसन की पत्नी कौन है, रेनेट। और वाटसन की पत्नी का, इनका जो पुत्र है रेनेट का, उनका वो 11 माह का ये पुत्र है। और इस 11 माह के पुत्र का नाम है क्या, इस 11 माह के पुत्र का नाम क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। इस 11 माह का पुत्र है एल्बर्ट। ठीक है, क्या, एल्बर्ट। तो इन्होंने फिर क्या किया, एल्बर्ट पर प्रयोग किया। वाटसन ने अपनी पत्नी रेनेट के साथ 11 माह के पुत्र रेनेट पर वैसे ही प्रयोग करके देखा, यही अनुक्रिया स्थापित कराई, क्या नाम से आपकी, यही वाली अनुकूलित अनुक्रिया वाली। और इसको फिर इस तरीके से क्या हो गया, मनोविज्ञान में मान्यता मिल गई। और ये सिद्धांत आपका कहलाया क्या, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अब हम चर्चा करेंगे अगले व्यवहारवादी स्किनर की। ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ठीक लगता हो, समझ आता हो, तो वीडियो को पूरा देखो। कभी कभी ये होता है, मेरे साथ मोस्टली ये होता है कि मेरा लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो मैं उसको छोटा करने के चक्कर में आपको वो सब नहीं दे पाता जो आपको देना है। ठीक है, आप इत्मीनान से देखें, पूरा देखें, आपको हर बात समझ में आएगी। ठीक है,
लेकिन आप उतना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं देखते, ठीक है। इसलिए वो छोटा करने के चक्कर में जरूरत की चीजें भी कभी कभी इधर उधर हो जाती है, या फिर कभी ऐसा होता है कि ज्यादा जानकारी एक साथ पटक दी जाती है और उसका सीक्वेंस नहीं होता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप बड़े ध्यान से देखो, इत्मीनान से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉकडाउन चल रहा है, आप घर में बैठ के आसानी से देख सकते हैं, नेट सबके मोबाइल में है, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे इसके ना, तब तक